students, today we will start our lecture 14 of functional analysis। आज हम अपने सेक्शन 1.2 का आगाज़ करेंगे। हमने सेक्शन 1.1 कंप्लीट कर लिया है। चलिए अपने सेक्शन 1.2 का आगाज़ करते हैं। सेक्शन 1.2 हमारे पास क्या है, फर्स्ट टॉपिक हम इसका देखते हैं सीक्वेंस स्पेस एस। आज हम पढ़ेंगे सीक्वेंस स्पेस एस क्या है। पहले हमने पढ़ा था सीक्वेंस स्पेस एल इन्फिनिटी, अभी ये है सीक्वेंस स्पेस एस। सीक्वेंस स्पेस एस क्या है और हम इसको प्रूव करेंगे ये मीट्रिक है या नहीं। चलिए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। सीक्वेंस स्पेस एस, द स्पेस कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ ऑल बाउंडेड और अनबाउंडेड सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रियल नंबर। हमारे पास ऐसे सीक्वेंस का सेट जो बाउंडेड भी हो सकता हो, अनबाउंडेड भी हो सकता हो, या फिर रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो। जो हमने अनबाउंडेड, जो हमने सीक्वेंस स्पेस एल इन्फिनिटी देखा था, उसमें सिर्फ हमारे पास अनबाउंडेड था हमारे पास, लेकिन इसमें उन्होंने कहा है कि ऐसे सीक्वेंस का सेट जो बाउंडेड भी हो सकता है, अनबाउंडेड भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। इस तरह के सेट को हम कहते हैं सीक्वेंस स्पेस एस। हमारे पास डेफिनेशन थी सीक्वेंस स्पेस एस की। हम अब इस पे डिस्टेंस फंक्शन को डिफाइन करेंगे, फिर देखेंगे ये मीट्रिक है या नहीं। ये देखिए हमारे पास इस तरह ही होता है, एक सेट होता है, उस पर हम कोई डिस्टेंस डिफाइन करते हैं, फिर इसको प्रूव करते हैं ये मीट्रिक है या नहीं। अब हमारे पास सीक्वेंस स्पेस एस हमारे पास सेट है। सेट कौन सा है, सीक्वेंस स्पेस एस। उसमें किस तरह के एलिमेंट है, ऐसे सीक्वेंस का सेट जो बाउंडेड भी हो सकता हो, अनबाउंडेड भी हो सकता हो, रियल भी हो सकता हो और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता हो। हमारे पास सेट है और इस पे हमने अब डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन करना है। उन्होंने हमें बताया हुआ है कि इस पे डिस्टेंस फंक्शन क्या है, खुद से दिया होगा, हमें खुद नहीं डिफाइन करना पड़ेगा। हमारे जहन में क्वेश्चन आता है कि ये डिस्टेंस फंक्शन कैसे आया है, कैसे हमने इसको डिफाइन किया है। ये डिस्टेंस फंक्शन उन्होंने खुद से दिया होगा, हमने बस ये प्रूफ करना है ये मीट्रिक है या नहीं। अब हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन क्या है, डिस्टेंस इक्वल्स टू समेशन इन्फिनिटी जे इक्वल्स टू 1/2j xi माइनस yi 1 प्लस xi माइनस yi। उन्होंने हमें सेट भी बता दिया है, डिस्टेंस फंक्शन भी बता दिया, बस ये कहा है कि प्रूव करें ये मीट्रिक है या नहीं। सीक्वेंस स्पेस एस और डिस्टेंस हमें ये वाला दे दिया है। अगर हम इसको इन टर्म ऑफ हमारी जो बुक में टर्म्स दी हुई हैं उस लिहाज से देखें तो हमारे पास क्या डिस्टेंस आता है, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू समेशन इन्फिनिटी जे इक्वल्स टू 1/2j। उसमें हम हमारी बुक में जो लैंग्वेज यूज़ की है उसमें एक्स को हम क्या कहते हैं, जाई जे। एक्स को हम जाई कंसिडर करते हैं, वाई को हम ईटा कंसिडर करते हैं और जी को हम जीटा कंसिडर करते हैं। ठीक है, एक्स वाई या जी की जगह हम ये वाली टर्म यूज़ करते हैं हमारी बुक में। अगर हम इसी डिस्टेंस फंक्शन को हमारी बुक वाली टर्म्स के लिहाज से देखें तो हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन ये वाला आएगा 1/2j जाई जे माइनस ईटा जे डिवाइडेड बाय 1 प्लस जाई जे माइनस ईटा जे। ये हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन आ गया, ये हमारे पास सेट आ गया। अब हम प्रूव करेंगे ये मीट्रिक है या नहीं। अब हमारे पास सेट भी आ गया, हमने इस पर डिस्टेंस फंक्शन को भी डिफाइन कर लिया है। चलिए हम इसको प्रूव करते हैं ये मीट्रिक है या नहीं। हम मीट्रिक स्पेस के चारों एक्सियम्स को सेटिस्फाई करवाएंगे। फर्स्ट एक्सियम देखते हैं। फर्स्ट एक्सियम क्या है कि जो डिस्टेंस है वो रियल वैल्यूड, जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। मीन्स जो डिस्टेंस है वो रियल वैल्यूड होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए और नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास जो सेट है वो कौन सा है, सीक्वेंस स्पेस है। और सीक्वेंस जो है वो उसकी डेफिनेशन क्या है, सीक्वेंस क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है और हमें पता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, 1, हमेशा 0 से ग्रेटर देन होते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन 0 है। और दूसरा प्रूफ ये भी हो सकता है कि हमें पता है कि हमने डिस्टेंस में मोड यूज़ किया हुआ है। मोड जो है वो नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव कर देगा और हमारे पास जो डिस्टेंस है वो भी पॉजिटिव आ जाएगा। हमारा जो फर्स्ट एग्जाम है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। एज द डोमेन ऑफ एनी सीक्वेंस द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्यों, क्योंकि हम सेट कौन सा लिया है, सीक्वेंस स्पेस एस। जब हमारे पास सीक्वेंस है और जो सीक्वेंस है वो क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो वी विल बी, जो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा वो रियल वैल्यूड होगा, फाइनाइट होगा और नॉन नेगेटिव होगा। हम इसको नेचुरल नंबर के लिहाज से भी प्रूव कर सकते हैं, इसको मोड की प्रॉपर्टी के लिहाज से भी प्रूव कर सकते हैं। इससे हमारे पास सेटिस्फाई हो जाता है जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। इसका फर्स्ट एग्जाम सेटिस्फाई हो गया। अब हम इसका सेकंड एग्जाम देखते हैं, वो क्या है, जो डिस्टेंस है वो 0 के इक्वल होगा। कब, जब x इक्वल होगा y के। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, अगर x इक्वल होगा y के तो डिस्टेंस 0 आएगा, अगर डिस्टेंस 0 है तो x इक्वल्स टू y आएगा। चलिए हम पहले डिस्टेंस को 0 के इक्वल रख के इक्वल y के प्रूव करते हैं, फिर x को इक्वल रखेंगे y के
फिर डिस्टेंस को 0 के इक्वल प्रूव करते हैं। सबसे पहले तो हम डिस्टेंस को 0 के इक्वल रखते हैं और x को y के इक्वल प्रूव करते हैं। जब हम डिस्टेंस को 0 के इक्वल रखते हैं तो हमें पता है जब सारी वैल्यूज का सम 0 के इक्वल है तो उसमें से अगर हम एक वैल्यू लेंगे वो भी 0 के इक्वल होगी। अगर ये सारी समीशन 0 के इक्वल है तो ये वाली टर्म भी 0 के इक्वल होगी। अब हमें पता है जो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स हैं वो इधर जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास सारी टर्म 0 के इक्वल आ जाएगी। अब ये नीचे डिनोमिनेटर में सारी टर्म इधर आके 0 से मल्टीप्लाई हुई तो सारा हमारे पास 0 आ गया। तो न्यूमिनेटर हमारे पास वैसे ही आ गया j माइनस ईटा j इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास आ गया। अब हमें पता है कि जो नेगेटिव अगर मोड 0 के इक्वल है तो अंदर वाली टर्म्स भी 0 के इक्वल होंगी। अब नेगेटिव साइन को हम ये नेगेटिव ईटा जे को इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव ईटा जे हो जाएगा। हमारे पास दोनों पॉइंट इक्वल प्रूव हो जाएंगे। अब हमारे पास जाई जे क्या था, हमने इसको x के इक्वल रखा था और हमने इक्वल रखा था y के। अब हमारे पास दोनों पॉइंट्स इक्वल आ गए हैं, x इक्वल्स टू वाई जाई जे माइनस इक्वल्स टू ईटा जे। अभी हमने प्रूव कर लिया है कि जब हमने डिस्टेंस को 0 के इक्वल रखा तो दोनों पॉइंट्स क्या इक्वल आ गए। अगर हम दोनों पॉइंट्स को इक्वल रखें, अगर हम कह दें कि जो जाई जे है वो इक्वल है ईटा जे के, अब यहाँ पे जाई जे अगर हम यहाँ पे ईटा जे पुट कर दें, ईटा जे माइनस ईटा जे किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन भी प्रूव हो जाएगी कि अगर हम सेम पॉइंट्स लेंगे तो हमारा जो डिस्टेंस है वो भी 0 के इक्वल आ जाएगा। यही हमने प्रूव करना था कि अगर डिस्टेंस को 0 के इक्वल रखेंगे तो दोनों पॉइंट्स इक्वल आ जाएंगे। अगर दोनों पॉइंट्स को इक्वल रखेंगे तो डिस्टेंस 0 के इक्वल आ जाएगा। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इस तरह हमारा जो सेकंड एग्जाम है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा कि जो डिस्टेंस है वो 0 के इक्वल होगा। कब, जब हमारा जो फंक्शन है वो रिफ्लेक्सिव होगा। हम देखते हैं इसका थर्ड एग्जाम हमारे पास क्या है कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए। अगर डी ऑफ एक्स वाई है तो हम इसको इक्वल रख सकते हैं डी ऑफ वाई एक्स के। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 1/2 समेशन 1/2j जाई जे माइनस ईटा जे डिवाइड बाय 1 प्लस जाई जे माइनस ईटा जे। हमें पता है यहाँ पे मोड है, अगर हम इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे, अगर हम ईटा को स्टार्टिंग में ले आएंगे जो नेगेटिव साइन है वो मोड एब्जॉर्ब कर लेगा। हमारे पास जो फंक्शन है वो सेम पहले जैसा बन जाएगा। इसीलिए ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। जो डिस्टेंस है वो अगर हम उसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो दोनों इक्वल आएंगे। चलें देखते हैं किस तरह। कि पहले हमारे पास से शुरू में जाई जे था, अब हमने स्टार्टिंग पे ईटा जे को ले आए, ईटा जे माइनस जाई जे, और ये जो नेगेटिव साइन यहाँ पे स्टार्टिंग में आना था मोड ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया। हमारे पास सेम वही वाला डिस्टेंस फंक्शन बन गया है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो डी ऑफ एक्स वाई है वो इक्वल है डी ऑफ वाई एक्स के। इस तरह हमारे पास जो थर्ड एग्जाम है वो भी सेटिस्फाई हो गया है कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी डिस्टेंस फंक्शन होल्ड करता है। फोर्थ एग्जाम मीट्रिक स्पेस का फोर्थ एग्जाम वो क्या है, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स जी प्लस डी ऑफ जी वाई। यही हमारे पास ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है, ये हमने प्रूव करना है। हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन क्या है, समेशन इन्फिनिटी जे इक्वल्स टू 1/2j जाई जे माइनस ईटा जे डिवाइड बाय 1 प्लस जाई जे माइनस ईटा जे। ये हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन है। इसको हमें इसमें प्रूव इस लिहाज से प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट होगा, इसीलिए हम यहाँ पे सारी वैल्यूज का सम है, यहाँ से हम एक वैल्यू ले लेंगे। ये देखें ये सारी वैल्यूज का सम है ना, यहाँ से हम एक वैल्यूज ले लेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे। सारी टर्म को सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होगा। यहाँ से हम एक टर्म को ले लेंगे, उसको किसी टर्म के इक्वल रखेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। पहले हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे, फिर हम मोड की प्रॉपर्टी को बताएंगे, फिर उसको फंक्शन की वैल्यू में पुट करेंगे। सबसे पहले हमने ये करना है कि एक फंक्शन को डिफाइन करना है, फिर हमने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। हमने ये शो करना है कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। हमारे पास जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसीलिए हमने सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करके उसका डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो प्रूव हो जाएगा कि जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग है, वो पॉजिटिव है। सबसे पहले हमने ये प्रूव करना है। उसके बाद हम जो हमारे पास डिस्टेंस है उसको दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम डिस्टेंस लेते हैं और एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ये हमारे पास डिस्टेंस था, हमने इसमें से ये वाली टर्म को ले लिया है, ठीक है, हमने लेट कर लिया है। ये जो टर्म है वो किसके इक्वल है, टी के। हमने जाई जे माइनस ईटा जे को किसके इक्वल रख लिया है, टी के। ये हमने लेट कर लिया है। ये हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए हमने जाई जे माइनस ईटा जे को किसके इक्वल रख लिया है, टी के। ये देखिए अगर हम यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करें एफ ऑफ टी इक्वल्स टू, अब ये वाली टर्म की जगह क्या आ जाएगा,
टी, और ये नीचे वाली टर्म की जगह क्या आ जाएगा, ये 1 एज इट इज़ 1 प्लस टी। हम ये वाली टर्म को सॉल्व करेंगे, फिर इसको दोबारा इसमें जो आंसर आएगा उसको दोबारा इस टर्म में रिप्लेस करेंगे, फिर सेम अपना पहले जैसा डिस्टेंस फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, हमने इसको टी के इक्वल लेट कर लिया, फिर हमने फंक्शन डिफाइन किया। अब हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और हम प्रूव करेंगे जो हमारे पास डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है। अब ये फंक्शन आ गया है, हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। हमें पता है कि हमने मैथमेटिकल मेथड में पढ़ा था कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हमारे पास ये प्रूव हो जाता है कि जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है। सबसे पहले हमने शो करना है कि जो हमारे पास फंक्शन है वो पॉजिटिव है। अब हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू टी ओवर 1 प्लस टी। इसका डेरिवेटिव लेंगे, अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो प्रूव हो जाएगा ये पॉजिटिव है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। हमें पता है कि जब दो टर्म डिवाइड हो रही हो तो वहाँ पे कौन सा रूल लगता है, कोशेंट रूल। अगर दो मल्टीप्लाई हो रही हो दो टर्म्स तो वहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगता है। अब ये दोनों डिवाइड हो रही है, अगर हमने इसका डेरिवेटिव लेना है तो हमारे पास कोशेंट रूल लगेगा। कोशेंट रूल हमारे पास क्या है, सेकेंड को एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट को एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय सेकंड का होल स्क्वायर। ये हमारे पास यही क्वेश्चन रूल है। हम इसको फंक्शन में अप्लाई करते हैं। हमारे पास सेकंड को एज इट इज, अब ये सेकंड टर्म को एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। हमें पता है जब हम फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे dt ओवर dt दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 1। इसीलिए जब फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया तो 1 आ गया माइनस, अब सेकंड को एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट को एज इट इज अब सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे। हमें पता है जब सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे 1 प्लस टी होगा। 1 क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके इक्वल आएगा, 0 के। और जब t का डेरिवेटिव लेंगे dt ओवर dt तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 1 के। 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। जब हमने सेकंड का डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाय सेकंड का होल स्क्वायर। अब हमने ये सॉल्व कर लिया है। सेकंड को एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट को एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय सेकंड का होल स्क्वायर। ये हमने क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर लिया। ठीक है, अब हम 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस टी माइनस टी, टी से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या आ जाएगा, 1 ओवर 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। अब हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ गया, एफ डैश ऑफ टी इक्वल्स टू 1 ओवर 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, जो हमें पता है कि विच इज पॉजिटिव। जब फंक्शन का डेरिवेटिव अब जो 0 से ग्रेटर है, जब फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है। इस तरह हमने डिस्टेंस फंक्शन को पॉजिटिव प्रूफ कर दिया। सबसे पहले हमने यही काम करना था कि जो हमने शो करना था कि जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है। अब हमने अपनी जो भी डिस्टेंस फंक्शन है उसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, उसको xz और zy की फॉर्म में बनाना है। हमें पता है कि मोड की प्रॉपर्टी है कि अगर दो वैल्यूज कंबाइंड फॉर्म में लिखी हो तो उसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। हमें अपने डिस्टेंस फंक्शन को ब्रेक करना था, इसीलिए हमने ये मोड की ये वाली प्रॉपर्टी को यूज़ किया है कि अगर दो वैल्यूज कंबाइंड फॉर्म में हो तो उसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। अब हमारे पास यही फंक्शन के लिए अगर हम उस पर फंक्शन अप्लाई कर दें फिर भी मोड की यही प्रॉपर्टी रहेगी। हमारे पास फंक्शन क्या आ गया है, a प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। अब जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था ना, ये वाली वैल्यूज को हम उसमें पुट कर देंगे। ये हमने फंक्शन डिफाइन किया था, ये हमारे पास ये वाला फंक्शन है। अब ये वाले फंक्शन को हम जो फंक्शन में हमने फर्स्ट पे टी को यहाँ पे, ये हमारे पास ए बी प्लस बी है, हम यहाँ पे टी है, हमने इस ये वाली वैल्यूज को इसमें पुट करना है। ठीक है, हम टी को किसके इक्वल रख लेंगे, a प्लस बी के। हम यहाँ पे t को इक्वल रख लेंगे a प्लस बी के, और यहाँ इस वाले फंक्शन में ये वाली वैल्यूज को पुट कर देंगे। यहाँ पे f ऑफ a प्लस बी आ जाएगा इक्वल्स टू, अब t क्या है, a प्लस बी का मोड डिवाइडेड बाय 1 एज इट इज 1 प्लस, और t क्या है हमारे पास a प्लस बी का मोड। से पहले मोड की प्रॉपर्टी को डिफाइन किया, उस पर फंक्शन को अप्लाई किया, वो वाली फंक्शन की वैल्यू को हमने जो फर्स्ट पे फंक्शन डिफाइन किया था उसमें पुट कर दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास फंक्शन आ गया। हमें पता है कि मोड की प्रॉपर्टी है, इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। हमने इसको लेस देन इक्वल्स टू सेपरेट करके लिख लिया, a सेपरेट प्लस b 1 प्लस सेम एज इट इज, नीचे भी a प्लस बी को सेपरेट करके लिख लिया। ठीक है, अब हमें पता है कि a के डिनोमिनेटर में भी ये सारी टर्म है और b के डिनोमिनेटर में भी सारी टर्म है। अब सेपरेट करके लिख सकते हैं, a के साथ भी हमने ये सारे डिनोमिनेटर को लिख दिया, प्लस b के साथ भी ये सारे डिनोमिनेटर को लिख दिया, इसके साथ हमने सेपरेट करके लिख दिया। ठीक है, हम क्योंकि हमें पता है कि दोनों के साथ दोनों के डिनोमिनेटर में ये वाले टर्म्स हैं, इसीलिए हम दोनों के साथ इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं।
डिस्टेंस फंक्शन की तरफ देखिए, हमारे पास 1 प्लस ए प्लस बी, अगर हम इसको ए के इक्वल ऐड कर लें, इसको बी के इक्वल ऐड कर लें, हमारे पास सिर्फ 2 टर्म्स है। और यहाँ पे तो हमारे पास इतनी टर्म 4 टर्म्स बढ़ रही हैं, लेकिन हमें चाहिए 2 टर्म्स। यहाँ पे टोटल 4 टर्म्स बन रही है ना, लेकिन हमारे डिस्टेंस फंक्शन में भी 2 टर्म है। हमें पता है कि हमें 2 टर्म चाहिए, यहाँ पे 4 टर्म है, इसीलिए हम यहाँ पे स्किप करेंगे। यहाँ पे हमें ए प्लस बी चाहिए ना, यहाँ पे कौन सा है, बी एक्स्ट्रा है, बी को स्किप कर देंगे, यहाँ पे ए को स्किप कर देंगे। यहाँ से जब हम बी को स्किप करेंगे और यहाँ से ए को स्किप कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए प्लस बी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज है। हमें यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज चाहिए थी, 1 तो था, 1 के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज चाहिए थी। अब यहाँ पे टोटल 4 वैल्यूज आ रही थी, इसीलिए हमने स्किपिंग का प्रोसेस किया है। और यहाँ पे बी को स्किप कर दिया और यहाँ पे ए को स्किप कर दिया। हमें कैसे पता चलेगा यहाँ से बी को स्किप करना है, यहाँ पे ए को स्किप करना है। हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी, ए प्लस बी चाहिए ना, इसीलिए हमने यहाँ से बी को स्किप कर दिया ताकि इसके नीचे भी कुछ टर्म्स रहें, इसके नीचे भी कुछ टर्म्स रहें। यहाँ से बी को स्किप कर दिया और यहाँ से ए को स्किप कर दिया। फिर हमारे पास कौन सी टर्म बन जाएगी, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू, अब ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए, यहाँ से क्योंकि हमने बी को स्किप कर दिया हुआ है, प्लस यहाँ से हमने ए को स्किप किया है, बी डिवाइड बाय 1 प्लस बी। अब हमारे पास ये टर्म्स बन गई हैं। हमें पता है कि हमने अपने डिस्टेंस फंक्शन को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना था, अब हमारे पास 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया है। अब हम वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे। हमें वैल्यूज़ किस फॉर्म में चाहिए, जाई, ईटा और जीटा इस फॉर्म में चाहिए ना, क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस फंक्शन है वो इस फॉर्म में है। जब हमने ये सारा काम हमने इसीलिए किया ताकि हम अपने फंक्शन को ब्रेक कर सकें। यहाँ तक पहले हमने प्रूव किया हमारा जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 है, वो पॉजिटिव है। इतना काम हमने ये किया, फिर हमने अपने फंक्शन को यहाँ तक ब्रेक किया। ठीक है, ये ब्रेक भी हो गया, फंक्शन प्रूव भी हो गया कि वो पॉजिटिव है। हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन है वो किस फॉर्म में है, जाई जे माइनस ईटा जे, इस फॉर्म में। अब हमें इस फॉर्म में वैल्यूज चाहिए, तो हम इसीलिए यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज लेट करेंगे किसके इक्वल, जाई जे माइनस ईटा जे इस फॉर्म में, ताकि हमारे पास जो डिस्टेंस फंक्शन की हमारे पास जो डिस्टेंस फंक्शन है वो इस फॉर्म में बन जाए। अब यहाँ पे हमने ए को इक्वल रख लेना है जाई जे माइनस जीटा जे। क्यों, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन फर्स्ट कौन सा है, एक्स जी की फॉर्म में है। एक्स जी की ये हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन किस फॉर्म में है, एक्स जी की फॉर्म में है। जब हम 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करते हैं, क्या आता है हमारे पास, एक्स और जी, एक्स और जी आता है। अब हमें पता है कि जब हम एक्स और जी को फंक्शनल एनालिसिस के टर्म में देखें तो एक्स किसके बराबर होता है, जाई जे के। एक्स हमारे पास जाई जे के बराबर होता है ना, और जी किसके बराबर होता है, जीटा जे के। इसीलिए यहाँ हमने ए को किसके इक्वल रखा, जाई के, और जी को किसके इक्वल रखा, जाई जीटा के। क्यों, क्योंकि ताकि हमारे पास ये फंक्शन वाली टर्म बन जाए। यहाँ हमने ए को इक्वल रख लिया जाई जे माइनस जीटा जे। अब हम बी को किसके इक्वल रखेंगे, हमारे पास सेकंड फंक्शन कौन सा है, जी वाई वाला। जब हम इनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी माइनस वाई। अब हमारे पास जी क्या होता है फंक्शनल एनालिसिस में, जीटा, और वाई हमारे पास क्या होता है, ईटा। अब हम जो बी की वैल्यू लेट करेंगे वो क्या लेट करेंगे, जीटा जे माइनस ईटा जे। अब बी की वैल्यू को लेट कर लिया जीटा जे माइनस ईटा जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया, क्योंकि हमें ट्रायंगुलर इनक्वालिटी में 3 टर्म्स चाहिए होती हैं, इसीलिए हमारे पास फंक्शन में 2 टर्म्स हैं। हमने खुद से एक टर्म जीटा को ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, बी के साथ ऐड हो रही है और ए के साथ सब्ट्रैक्ट हो रही है। ये हमने इस फॉर्म में हमारे पास, ताकि हमने इस तरह लेट कर लिया ताकि हमारे पास जो डिस्टेंस चाहिए हमें उस फॉर्म में हमारे पास बन जाए। अब ए को हमने इसके इक्वल लेट कर लिया, बी को हमें इसके इक्वल लेट कर लिया। अब हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है, इसमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए प्लस बी की। हम ए प्लस बी भी फाइंड कर लेंगे। जब हम दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे, ए प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या है, जाई जे माइनस जीटा जे, और बी की वैल्यू क्या है, प्लस जीटा जे माइनस जीटा जे। जीटा के कैंसिल हो जाएंगे, ए प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा, जाई जे माइनस ईटा जे। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इसको फंक्शन में पुट कर देंगे। हमारे पास फंक्शन क्या है, ए प्लस बी डिवाइड बाय 1 प्लस ए। अब हम इसमें अपने फंक्शन की वैल्यूज को पुट कर देंगे। ए प्लस बी था ना, यहाँ पे ए प्लस बी डिवाइड बाय 1 प्लस ए बी। ए प्लस बी किसके इक्वल आया, जाई जे माइनस ईटा जे के। यहाँ पे हमने पुट कर दिया है जाई जे माइनस ईटा जे डिवाइड बाय 1 प्लस जाई जे माइनस ईटा जे। ये हमारे पास ए प्लस बी था, ए प्लस बी की वैल्यू पुट कर दी, लेस देन इक्वल्स टू ए ओवर 1 प्लस ए। अब ए हमारे पास क्या है, जीटा जे माइनस जाई जे माइनस जीटा जे। एक्स जी था ना, एक्स हमारे पास क्या होता है, जाई, और जी हमारे पास क्या होता है, जीटा। हमारे पास ए की वैल्यू थी जाई जे माइनस जीटा जे, वो हमने पुट कर दिया डिवाइड बाय 1 प्लस जाई जे माइनस जीटा जे,
प्लस यहाँ पे बी की वैल्यू को पुट कर दिया है जीटा जे माइनस ईटा जे और 1 प्लस जीटा जे माइनस ईटा जे। ये हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन हो गया। हमें पता है कि जो हमारा डिस्टेंस फंक्शन था वहाँ पे क्या था 1/2j। यहाँ पे जो 1/2j की कमी है इसीलिए हमने पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर लेना है दोनों साइड से 1/2j से। ठीक है, अब हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया। हमें 1/2j चाहिए था, हमने हर टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया है। यहाँ पे 1/2j को पूरी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया। ठीक है, पहले हमने एक टर्म के लिए सॉल्व किया था। अगर हम कहेंगे कि अगर इसका समीशन लें तो हर टर्म के लिए यही डिस्टेंस फंक्शन आएगा। हमने समीशन अप्लाई कर लिया है। समीशन इन्फिनिटी j इक्वल्स टू 1/2j साइड j माइनस ईटा j डिवाइड बाय 1 प्लस साइड j माइनस ईटा j। यही हमारे पास डिस्टेंस था, वो लेस देन इक्वल्स टू d ऑफ xz प्लस d ऑफ zy। ये हमारे पास xz का फंक्शन है साइड j माइनस ईटा j और ये हमारे पास zy का फंक्शन है जीटा j माइनस ईटा j। ये हमने प्रूव कर दिया है कि जो d ऑफ xy है वो लेस देन इक्वल्स टू d ऑफ xz प्लस d ऑफ zy। इस तरह हमने इसको फोर्थ एग्जाम को भी सेटिस्फाई करवा दिया, जो हमारे हम फोर्थ एग्जाम आज होते सेटिस्फाई। फिर भी एक दफ़ा इसका रिव्यू कर देती हूँ। सबसे पहले हम अपने जो डिस्टेंस फंक्शन में से जीटा जे को टी के इक्वल पुट करेंगे, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। सबसे पहले प्रूव करेंगे जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है वो पॉजिटिव है। उसको पॉजिटिव प्रूव करने के लिए उसका डेरिवेटिव लेंगे, उसका डेरिवेटिव 0 से ग्रेटर आ जाएगा, हम प्रूव कर देंगे ये पॉजिटिव है। अब हमें डिस्टेंस फंक्शन को ब्रेक करना है, उसके लिए हम मोड की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। उसको हम कहेंगे अगर फंक्शन अप्लाई करें तो भी मोड की प्रॉपर्टी यही रहेगी। अब हमारे पास ये फंक्शन आ गया, ये फंक्शन की वैल्यू को जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था उसमें पुट कर देंगे। हमारे पास ये आ जाएगा। a प्लस बी को मोड की प्रॉपर्टी के मुताबिक सेपरेट करके लिख लेंगे। अब हमारे पास फंक्शन भी डिफाइन हो गया, पॉजिटिव भी प्रूव हो गया, हमने a प्लस बी को ब्रेक भी कर लिया है, इसमें ब्रेक भी कर लिया। अब हम इसको फंक्शन में पुट कर देंगे। हमने t को किसके इक्वल रख लेना है, a प्लस बी के। इसको a प्लस बी को इसको फंक्शन में पुट कर लिया, हमारे पास ये वाली टर्म आ गया। अब हमें डिस्टेंस फंक्शन इस फॉर्म में चाहिए था, जाई माइनस जीटा जे की फॉर्म में। अब हमने यहाँ इक्वल रख लिया है जाई जे माइनस जीटा जे के, बी को इक्वल रख लिया है जीटा माइनस ईटा जे के। यहाँ पे वैल्यूज को फंक्शन में वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया है, तो हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन की फॉर्म में टर्म्स आ गई हैं। जब हमने यहाँ पे वैल्यूज को रिप्लेस किया तो हमारे पास सेम डिस्टेंस फंक्शन की फॉर्म में वैल्यूज आ गई है, डी ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ एक्स जी और डी ऑफ जी वाई। यहाँ पे 1/2j की कमी थी, इसीलिए हमने पूरी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। और यहाँ पे हमें समीशन चाहिए था, सारी टर्म्स को समीशन के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ से जो सेम डिस्टेंस फंक्शन हमें चाहिए था वो बन गया है डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स जी प्लस डी ऑफ जी वाई। हमने फोर्थ एग्जाम भी प्रूव कर लिया है। हमको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।